Hello guys, this is Manish Goyal. Welcomes again all of you to my YouTube channel. Today we are going to discuss a case study based question. That is, the topic is the polynomials. A piece of ribbon is lying on the table as shown in the figure, right? तो टेबल पर मैं फिगर बनाया हुआ है आपको. तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये एक रिबन की पोजीशन है जो कि टेबल पे पड़ा हुआ है और ये रिबन मेरे हाथ में है. तो देखिए ये फिगर आपका बनता हुआ है यहाँ पे कि ये रिबन आपका अगर टेबल पे पड़ा हुआ है इस तरीके से. तो यहाँ आप देख लें इसको, ये रिबन की जो पोजीशन मैंने आप लोगों को शो की हुई है कि ये कोई रिबन एक टेबल पे पड़ा हुआ है इस पोजीशन में, राइट. तो जिसको इन्होंने क्या किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है और आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा है. तो एक बहुत छोटा सा वीडियो, एक बहुत शॉर्ट वीडियो, और मैंने आप लोगों को इससे पहले पॉलिनोमियल्स में ग्राफ के बारे में फुली एक्सप्लेन किया हुआ है. तो उसको लेकर एक कुछ मैं वीडियो लेकर आया हूं. तो प्लीज इट मस्ट बी फुली वॉच्ड. आप पूरा इस वीडियो को समझें. इसके बाद मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए केस स्टडी के क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा. तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन कर्व. तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जब कोई भी कर्व, तो जनरली कर्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स से. तो यहां पे आपको पता है कि y की वैल्यू 0 कब कब हो सकती है. तो आपने देखा कि ये कर्व जो है x को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है. तो 0 का मतलब ये हुआ, सबसे पहले व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल पूछ रहा है किस टाइप की है. तो यहां पहले 0 से हमें डिसाइड करना पड़ेगा. तो यहां x की वैल्यू के लिए y0, यहां x की वैल्यू के लिए y0, यहां x की वैल्यू के लिए y0. तो इस कर्व के 3 0 आपको ऑब्टेन होंगे. तो ये पॉलिनोमियल किस टाइप की होगी. तो इट विल बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट बच्चों. तो इसका जो आंसर है वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है. तो मैं आज क्वेश्चंस को थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना जा रहा हूं. मैं आप लोगों को ऑप्शन नहीं दे रहा हूं. मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जो केस स्टडी का क्वेश्चन आया वहां से उन्होंने एमसीक्यूज हटा दिए और आपको क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है. तो देखिए आप क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाउ मेनी जीरोस इट हैव. आपसे पूछा गया है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे. तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. तो यहां पे x की जो वैल्यू होगी इधर पॉइंट पे, तो यहां -x,0 होगा, इस पॉइंट पे भी -x,0 होगा और इस पॉइंट पे भी आपका x,0 होगा. तो इसके जीरोस कितने आने वाले हैं. तो हाउ मेनी जीरोस इट हैव. तो इसका आंसर जो होगा इट विल हैव 3 जीरोस, राइट बच्चों. सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद थर्ड पे हम लोग मूव करते हैं. इफ ax³ + bx² + cx + d इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल देन सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम. तो ये वापस से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो कि मैं आपको बता चुका हूं. अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, c अपॉन a. ये एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है. आपके पास 3 रिलेशन थे हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा प्लस के साथ, और तीसरा रिजल्ट जो था हमारे पास दैट वाज द अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, राइट. तो एक बहुत छोटा सा, एक बहुत शॉर्ट वीडियो. सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा वीडियो देखें. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो यहां पूछा गया इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज -1 देन प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस. तो हमें पता है कि इसमें जो थर्ड रिलेशन हमारे पास है दैट इज द अल्फा बीटा गामा दैट इज -d अपॉन a. तो यहां पे एक जीरो हमको मालूम है कितना है, -1. तो सपोज करिए हमने उसको गामा से रिप्रेजेंट कर दिया. तो यहां पे आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, अल्फा बीटा भी हो सकता है, बीटा गामा भी हो सकता है, गामा अल्फा भी हो सकता है. और यहां पे आप जो d की वैल्यू रखेंगे तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे आपकी c, राइट. तो ये हो गया आपका माइनस का c अपॉन a कितना है 1. तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो सकता है आपका c हो सकता है. अब बात ये आती है क्या इसी क्वेश्चन को हम दूसरे रिलेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन a. तो यहां से इसको आप खुद से करने की कोशिश करें, लेकिन मैंने यहां पे इसमें एमसीक्यूज नहीं दिए हुए हैं. तो ये आपका एक एक्सपेक्टेड आंसर हो सकता है. और इसके बाद जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो यहां ये चारों क्वेश्चन को देख लें, वीडियो को पॉज कर लें और खुद से समझने की कोशिश करें, राइट. तो इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फिफ्थ, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. तो फिफ्थ क्वेश्चन को आप ठीक से समझ लें. फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है. फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन आपका है इफ ऑल द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर इक्वल टू 2. बहुत अच्छा क्वेश्चन. देन द पॉलिनोमियल इज, यहां मैं आपको ऑप्शन दिए देता हूं. पहला ऑप्शन x² - 2,
दूसरा ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, तीसरा ऑप्शन एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, एंड थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ पूरा वीडियो को ठीक से देखें और समझने की कोशिश करें। यहाँ पे आपको ये बताना है कि अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के इफ ऑल द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल आर इक्वल टू 2 देन द पॉलिनोमियल इज व्हाट, वो कौन सी पॉलिनोमियल होगी इन चारों में से। तो आप सभी को मालूम है कि मेरे को इसके जीरो ऑब्टेन करने के लिए मेरे को इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं सारे सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट 2 और दूसरा हो जाएगा x माइनस रूट 2। तो यहाँ से आप जो देख रहे हैं जीरो आपको मिलेंगे, x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 एंड x इज इक्वल टू रूट 2। तो आपका ये आंसर किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, तो मैंने इसको यहाँ से स्ट्राइक कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 की मैं अगर बात करूं तो यहां पे आपसे पूछा गया क्या इसके दो जीरोस निकल सकते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात चल रही है और यहां डिग्री 2 की बात चल रही है, तो ये होगा ही नहीं। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को यहां भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने यहां से भी इसको हटा दिया, तो इसके जीरोस भी आपके नहीं होंगे। तीसरे और चौथे पे अगर हम आए तो यहाँ पे थोड़ा अपने आप को ध्यान से देख लें, समझ लें, जल्दबाजी ना करें और ऐसा ना करें कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आप इसमें हिट एंड ट्रायल लगाने की कोशिश करते हैं, आप ट्रैप हो जाओगे क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ आप देखें ये प्योरली आइडेंटिटीज है दोनों। दिस इज ए क्यूब, दिस इज बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, तो बी कितना हमारे पास 2 एंड प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए ध्यान से, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका पास 4। यहां ध्यान से समझ ले मैंने क्या किया हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ये रिजल्ट मेरे पास कितना आने वाला है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब और यहां से मैं इसको x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 लिख सकता हूं। तो ये आप देख रहे हैं कि तीनों जीरो एक से निकलेंगे, 2 2 2। तो ऑब्वियसली आंसर ये है। और अगर क्वेश्चन में यहां पे जीरो को हटा के 2 से माइनस 2 कर दिया जाता तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका x प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहां ये x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2। तो अगर वो क्वेश्चन में हटा के यहां बोल देता कि अगर इसके सारे के सारे जीरोस इक्वल्स टू माइनस 2 हैं तो ऑप्शन आपका ये वाला होता। तो कीप वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।